ओम शांति। आज हम दादी जी के कुछ अमृत वचन सुनेंगे, जिसका टाइटल है मेरा बाबा शब्द ही हर परिस्थिति में सेफ्टी का साधन है। हिम्मत मदद लेने का आधार है। ये दादी गुलजार जी के अमृत वचन हैं 2005 के। दादी जी ने कहा, आप सभी ने अपने भाग्य की बातें सुनी और सबसे पहला भाग्य तो हम सभी हर कल्प में बाबा के भाग्यवान बच्चे बनते आए हैं, अभी भी बने हैं और हर कल्प में हम ही बनेंगे। ये कितना बड़ा भाग्य है। बाबा कहते हैं 16,000 की माला में भी जो लास्ट नंबर का दाना है वो भी बहुत भाग्यवान है। कई समझते हैं हमारा भाग्य क्या है, इतना बड़ा भाग्य तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि सोचते हैं कि मेरे में तो कोई ख़ास विशेषता दिखाई नहीं देती, ना कोई बड़ा भाग्य है। लेकिन बाबा हम हर बच्चे को भाग्यवान की नज़र से देखते हैं, और कोई भी विशेषता आप में ना भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई विशेषता ना हो। आपकी एक विशेषता बाबा को बहुत पसंद आई है, इसीलिए आपको अपना बना लिया। तो कौन सी वो विशेषता है जो बाबा ने अपना बना लिया? आपने पहचान करके दिल से कहा मेरा बाबा, तो यह विशेषता कम नहीं है। दिल से पहचाना और कहा मेरा बाबा, तो ये विशेषता ही बाबा को पसंद आई। तो मेरे लिए बाबा आया है, मुझ अर्जुन को ज्ञान सुनाने लिए आया है, और मैं बाबा का विशेष बच्चा हूँ। इसी विशेष रूप से बाबा हर एक को देखता है, क्योंकि कोटों में कोई आप हो ही ना, कोई में भी कोई हो, क्योंकि बाबा को तीसरे नेत्र से पहचान के संबंध जोड़ के कहा कि मेरा बाबा, पूरी पहचान के साथ कहा मेरा बाबा। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ अधिकार होता है, लेकिन उस अधिकार से हम याद नहीं करते हैं। तो बहुत सुंदर बात बताई दादी जी ने कि अधिकार तो है, और बाबा भी कहा दिल से पहचान कर जान कर संबंध जोड़कर मेरा बाबा कहा, लेकिन उस अधिकार से हम याद नहीं करते हैं। तो फिर बाबा की मदद का अनुभव इतना नहीं होता है। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर हाँ जी करते चलो, तो हजूर आपके आगे हाजिर हो जाएगा। दिल से बाबा कहने वाले को बाबा की मदद का अनुभव ना हो, ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। लेकिन मदद लेने की विधि है हिम्मत। मदद कैसे मिलेगी? हिम्मत। पहले हमें हिम्मत रखनी होगी। हम हिम्मत का एक कदम उठाएंगे तो बाबा पदम गुना मदद करेंगे। बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, तो वो मददगार बनने में कैसे भूल सकता है? सिर्फ हम उस अधिकार से बाबा को अपना बनाकर रखें। तो मेरा काम क्या है? बाबा को अधिकार से अपना बनाकर रखना। दादी जी ने
ऐसा करके दिखाया। बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो बच्चे क्या हुए? मास्टर सर्वशक्तिमान। बाप की जो प्रॉपर्टी वे बच्चे की प्रॉपर्टी नेचुरल हो जाती है। जो बाप का सो बच्चे का ये नेचुरल है। तो बाबा के पास कौन सी प्रॉपर्टी है? शक्तियों की, गुणों की प्रॉपर्टी। यही तो शिव बाबा की प्रॉपर्टी है ना। उसके बाद मालिक हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। बाबा कहते कि हम भी उस सर्वशक्तिमान बाप की शक्तियों के मालिक हैं। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उन शक्तियों को ऑर्डर करो तो वो शक्ति हाजिर हो जाए। बाबा कहते हैं तुम अपने इस सोमान को पहचानो। भले कोई और सोमान याद नहीं आता है, सिर्फ मेरा बाबा है। सदा क्या याद रखो? बाबा मेरा है। ये एक शब्द ही याद कर लो तो भी नशा और खुमारी में, खुशी में रहेंगे। एक ही शब्द पक्का कर लो कि सिर्फ बाबा मेरा है, तो सदा खुशी में, नशे में रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान अगर कहे कि मेरे में सहन शक्ति नहीं है, इसीलिए मैं फेल हो जाता हूँ, मेरे में समाने की शक्ति थोड़ी कम है, लेकिन जो अपनी चीज़ है वो समय पर काम ना आए तो फिर क्या फ़ायदा? तो यही एक शब्द याद करो कि मेरा बाबा करावनहार है। सदा क्या याद रखना है कि मेरा बाबा करावनहार है। जैसे कर्मेंद्रियों से काम कराने वाली मैं करावनहार आत्मा हूँ, तो मालिक कर्मेंद्रियों से अच्छा काम ही कराएगा ना। मालिक अपनी कर्मेंद्रियों से अच्छा काम ही कराएगा ना। ऐसे बाबा करावनहार करा रहा है ना। मैं तो निमित्त हूँ, फिर मैं और मेरापन कहाँ से आया? बाबा कहते आप सिर्फ कर्म करता नहीं हो, आप कर्म योगी हो। योग और कर्म दोनों का बैलेंस हो तो हर कर्म शक्तिशाली होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप की याद में किया हुआ हर कर्म शक्तिशाली होगा। जो कर्म योगी बन के कर्म करता है, उनके हर कर्म में सफलता उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। ये तो बहुत सहज है, लेकिन इसके लिए बाबा कहते तुम अनेकों की याद को भूल एक बाप की याद में रहो। एक बाबा के संबंध में बाकी सर्व संबंधों का अनुभव करो। ऐसे अनेकों को याद करना सहज नहीं है, तो पहले हिम्मत का एक कदम उठाना हमारा काम है। हिम्मत कभी नहीं हारो। चाहे आप में कई कमज़ोरियां हैं, लेकिन बाबा कंबाइंड है तो उससे मदद लो। साथ की शक्ति से सहयोग लो। बाबा सदा हमारे साथ है, कंबाइंड है, तो बाबा की शक्ति से सहयोग लो। भगवान के महावाक्य कब टल नहीं सकते। इतना विश्वास अगर होगा तो कभी आपका भाग्य जा नहीं सकता। माया का कोई भी विघ्न आपके पास आए, उस समय दिल से बाबा कहो
तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो हर परिस्थिति में बाबा ही सेफ्टी का साधन है। तो ये प्यारी दादी जी के महावाक्य हैं, अमृत वचन हैं। ओम शांति।